हो सकता है कि दैनिक राशिफल के पहले के इस विषय के साथ में आपको विरोधाभास लगे, आप सहमति के साथ में नहीं हो, परंतु कई बार उससे आगे बढ़कर विषयों को रखने की आवश्यकता होती है। नवम भाव भूतकाल की अवस्थाओं को देखने का भाव भी है। पितृदोष की जब भी परिभाषा आती है तो नवम, पराक्रम, अष्टम और उसके बाद में द्वितीय भाव को देखने की जरूरत रहती है। आप किसी भी अवस्था के साथ में पहुंचे और पितृदोष करार दे दिया गया तो सबसे पहले ये देखिएगा कि नवम और पराक्रम भाव की अवस्थाएं क्या है। जो महानुभाव पितृपक्ष के साथ में सिर्फ इसी वजह से श्राद्ध क्रम की तरफ जाते हैं कि कहीं ना कहीं पितृदोष की अवस्थाएं तो नहीं है, वो सोचें एक बार कि जीवन को कौन सी परिभाषाएं दे रहे हैं। जहाँ पर माता पिता के साथ में आज कटुता की स्थितियां हैं, 15-20 वर्ष बाद की अवस्थाओं के साथ में जब उनका अवसान का गतिक्रम आ चुका होता है, उम्र सबको पूरी करनी है, ये यात्रा है, और उसके बाद में हम उनके लिए पूरी तरीके से श्राद्ध कर्म की अवस्थाओं को भी देखने वाले हों, सारी व्यवस्थाओं को देखने वाले हों। और आज कितना ही घृणा का वातावरण है, आज कितना ही नकारात्मकता का वातावरण है। उस भाई को प्रॉपर्टी अधिक दे दी है, उस भाई के साथ में ये हिस्सेदारी की है, हमें क्या मिला। इस अवस्थाओं के साथ में आज हम संकुचित होकर चल रहे हैं, और उसके बाद 15 से 20 वर्षों बाद कोई ऐसी परेशानी दशाओं के माध्यम से निकल कर आती है और हम ये कहने वाले होते हैं कि पितृदोष की अवस्थाएं हैं। ये परिभाषा अपने भीतर तक एक बार जानने की आवश्यकता है कि जो ज्योतिषीय आधार पर बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर नवम भाव को देखें, पराक्रम को देखें, उसके बाद में पितृदोष जैसी परिभाषाओं को बनाने की तरफ जाएं। परंतु आज जो जीव सजीव आधार के साथ में मौजूद है, उसके साथ में हमारी यात्रा क्या है और उसके साथ में आज की यात्रा किस भाव के साथ में है, कौन से वात्सल्य के साथ में है, इस परिभाषा को देखने वाले रहें। फिर कोई और वर्णित क्रम और कोई कंक्लूजन अपने साथ बनाने वाले हो। अन्यथा एक समय के बाद में व्यक्ति विशेष यही कहता है कि नहीं, वहाँ से संबंधों की अवस्थाएं वैसी नहीं थी, या फिर आज के समय में पितृदोष की स्थिति निकल कर आ गई है। जो भी योगा योग हैं वो जन्मगत आधार पर हुआ करते हैं। वर्तमान समय में ढैया 7.5 गोचर अपना प्रभाव डालता है, वो एक अलग अवस्था है। परंतु जब तक हम ज्योतिषीय परिभाषाओं को स्पष्ट तौर पर अंकित और स्वीकृत नहीं करें, तब तक सिर्फ और सिर्फ भयभीत होकर किसी परिभाषा को अपने साथ में देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से ये स्पष्टता बुध के साथ में रखिएगा। फिर सूर्य ग्रह की अवस्थाओं के साथ में देखिएगा। भूतकाल के भाव के साथ में उस परिभाषा को स्पष्ट करके चलता हुआ व्यक्ति कई उत्तर अपने साथ समाहित करता चला जाता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 24 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में सुबह 9:56 से प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्रीय स्थितियां, मंगलवार है तो वहीं आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। तृतीय भावस्थ है यहाँ चंद्रमा। सुबह के बाद में व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है। बड़े निर्णय की अवस्थाओं को संकल्पित करके आप अपने साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पर यात्राएं आज बेहतरी दे रही है। नौकरी पेशा जीवन में जिस ठहराव की आवश्यकता आपको थी वो बना हुआ है। कुछ नया आप सोच पाएँ, कुछ नया करने की तरफ जा पाएँ, ये गुंजाइशें समाहित करके आप गतिमान हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जिस पॉजिटिविटी की डेफिनेशन को आप अक्यूमुलेट करके यहाँ देखना चाहते हैं, उसकी पूरी पोजीशन वेल डिफाइंड प्रोसेस में आपके साथ में यहाँ बढ़ती चली जा रही है। ये स्पष्टता ज़रूर आप लेकर चलिएगा। तो वही स्पष्ट निवेदन कि यहाँ जब भाग्य का सहयोग हो तो व्यक्ति बिना घबराहट के खुद को आगे बढ़ाने वाला हो। गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी कम हो रही है, और जो महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी आज यात्राएं काफ़ी हद तक बेहतर कही जाएंगी, और उसमें भी धार्मिक प्रयोजन यदि हितार्थ क्रम में जुड़े रहते हैं तो और ज़्यादा बेहतर। वृषभ राशि, देखिए धनागमन के साथ आज द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से वृद्धि है। बड़े निर्णय आज टाले नहीं, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। जो कार्य व्यवस्थित तौर पर आपके साथ में जुड़ रहे हैं या आपको संभावनाओं का उदय दिखा रहे हैं, उसमें और गहनतम बोध के साथ में खुद को आप गतिमान करते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन,
कुछ दिन पहले तक जो तनाव आपको ग्रसित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, आकस्मिक तौर पर उससे छुटकारा मिलने की गुंजाइश। वहीं कोई रुपया पैसा किसी व्यक्ति विशेष में अटका हुआ था, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से उसके प्राप्ति के संयोग बनते हैं। स्टॉक मार्केट में मेजर लेवल के रोटेशन को अथवा कमोडिटीज़ के साथ में आप जुड़े हुए हैं और यहाँ फाइनेंशियल रोटेशन को आप जगह देना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अत्यधिक व्यवस्थित है। वहीं जो यात्राएं पारिवारिक जनों के साथ में रहेंगी, उसमें पुरानी बातों की वजह से डिस्टर्बेंसेस नहीं आए, कॉन्ट्राडिक्शन के बेसिस इतने हावी होने वाले नहीं हो। ये मूल मंत्र अपने साथ में आप अवस्थित करके आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भागदौड़ के साथ बेहतर परिणामों की अपेक्षाएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। फाइनेंस को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट में आप एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को क्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। मिथुन राशि, सर्वप्रथम तो किसी इंटरव्यू की तरफ आज जा रहे हैं आप, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की ओर जा रहे हैं। संकेतों की अवस्थाएं बहुत बेहतर स्तर पर प्रतिध्वनित होकर आपको आगे बढ़ा रही है। इच्छा शक्ति प्रभावित तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। मैनेजमेंट के किसी भी वर्किंग फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं और कुछ डिसीजन आप पर थोपे जा रहे हैं, तो आप संभलिएगा, रुकिएगा, स्पष्टता के साथ में अपने निर्णय के प्रतिबिंब को साथ में बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयरनेस बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ में आती चली जाएगी। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष और साथ ही साथ संतान पक्ष के साथ में यहाँ तारतम्य बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी मनमुटाव निकल कर नहीं आए तो बेहतरी। कमीशन संबंधी कामकाज में अत्यधिक व्यवस्थित प्रतिबिंब आप अपने साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं, उसमें कोई भी दुविधा नहीं। कर्क राशि, सर्वप्रथम तो विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संकेत है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन हावी हो सकती है। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में दोपहर के बाद में अत्यधिक सावधानी बरतकर चलिएगा। लंबे समय से जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, आज उसमें लोगों को स्पष्ट जवाब देने की ओर चलें, अन्यथा दुविधाएं अधिक बढ़ने वाली हो सकती है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मनमुटाव रहा है तो हम पहले एक बार प्राथमिक तौर पर खुद की जांच करें कि हमारी वजह से तो गलती नहीं है। उसके बाद में झुककर उस संबंध को संभालने की गुंजाइशों के साथ चलिएगा। फैसिनेशंस आज डिस्टर्ब करने वाला बेस बना सकती है। उस फैसिनेटेड प्रपोर्शन से जितना आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ इवॉल्व होती चली जाएगी। सिंह राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है। इंट्यूशंस में कंटिन्यूअस नोट पर पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ यहाँ पर गतिमान है। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ स्वयं को आप जितना लंबे समय के लिए स्थिरगामी करके चलेंगे, उतनी ही सकारात्मकता के परिप्रेक्ष्य आपके साथ में निर्मित होते चले जाते हैं। दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से सावधानी बरतकर चलिएगा। तो वहीं जो भी महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कार्य निर्णय अवस्थाओं की तरफ है, यानी व्यापार की शुरुआत नवरात्र में करना चाहते हैं, श्राद्ध पक्ष का जो समय मिला है उसमें एक बार पुनश्च अपने साथ चिंतन के मार्ग को अपनाकर चलने की जो अवस्थाएं होती है उसे ज़रूर देखते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। कन्या राशि, दशम भावस्थ है चंद्रमा, मानसिक सुख के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रम है। आपके लिए आज जॉब इंटरव्यू आदि की अप्रोच आती है तो यहाँ प्रोग्रेसिव पोजीशंस जरूर बनी हुई है, परंतु जल्दबाजी में कहीं पर भी हाँ देना या ना की तरफ चलना ठीक नहीं। समय लीजिएगा और अगले को भी समय भरपूर दीजिएगा। और वहीं रूटीन के साथ में जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स को अपने साथ अपनाकर चलने की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी हर एक पॉसिबिलिटी को अपने साथ आप वेल डिफाइंड प्रोसेस में लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे साथ साथ चलायमान है। तो वहीं आप अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़ने का यदि प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष यहाँ निकल कर आने वाली हो सकती है। उसमें कोई भी डाउटफुल प्रोस्पेक्ट आपके साथ में क्यूमुलेशन में बिल्कुल भी नहीं है। तुला राशि,
देखिए, यहाँ व्यापारिक जीवन में और नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुई जो पोजीशन है उसमें रोटेशन की तरफ जाना या कहीं से लॉस अथवा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की जो अप्रोच की डेफिनेशंस आप कहते हैं उस तरफ चलना भी आज बेहतर कहा जाएगा, जिससे कि हम आगे की गुंजाइशों को देख पाएँ। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलिएगा। आज के दिवस में इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर और कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ साथ चलने की तैयारी कर रही है। विदेश संबंधी कार्यों में नवम भावस्थ चंद्रमा होने की वजह से वृद्धि के तत्व विशेष निरंतर तौर पर जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर चलने का प्रयत्न करेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को कुछ लोगों के साथ में विद्रोह का भी सामना करना पड़ सकता है, वहाँ से स्थिरगामी रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें। वृश्चिक राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। एनालिटिक्स की वर्किंग पोजीशंस में जो डेफिनेशन आप चाहते हैं उसमें एक अलग लेवल का फ्रेम आपके साथ स्टेबलाइज होकर चल रहा है। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयत्न कीजिएगा। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास में जैसे वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप चाहते हैं उसकी भी अवस्थाएं साथ साथ आपके लिए गतिमान हो रही है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है तो आज की भागदौड़ तो है, परंतु वो भागदौड़ बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को भी निरंतर तौर पर आपके साथ लेकर आने की तैयारी करती चली जाती है। धनु राशि, आज के दिवस में जो गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद बने हुए थे उनको हटाकर चलिएगा और रुपए पैसे के लेन देन में अत्यधिक सावधानी आज आप व्यापारी जीवन के साथ में बरत कर चलें। हालांकि आज जोशो खरोश है, बेहतरी की संभावनाएं उदित क्रम के साथ में चल रही है, परंतु फिर भी थोड़ा सा स्लगिश होकर चलने की वहाँ ज़रूरत रहेगी। जो महानुभाव यहाँ इन्वेस्टमेंट को रिलेट करते हुए प्रपोर्शंस में किसी भी पोजीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा खुद को शांत चित्त रख के आगे की ओर गतिमान होते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में डिसीजन लेकर चलने से बचिएगा। कफ प्रदान रोग डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, इसी वजह से कुछ ठंडे जल को ग्रहण करने की तरफ जाना, कोई भी ऐसे पेय पदार्थों आदि के साथ में जहाँ ठंडक ज़्यादा हो उस तरफ नहीं चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मकर राशि, देखिए सोच में किसी भी सिरे की नकारात्मकता को अपने साथ जगह देकर चलने से बचना आपके लिए आवश्यक है। वैचारिक मतभेद को भी पूर्णतया हटाकर यहाँ चलना जरूरी। ये स्पष्टता रखें कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन्स डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को आपके साथ में एक्यूमुलेशन में बढ़ा सकते हैं। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ आप जरूर लेकर चलें। जहाँ लग रहा है कि निराशाएं हावी है उसी एक प्रवृत्ति से हटकर खुद को आगे बढ़ाने की तैयारियों को अपने साथ जगह देनी है। यहाँ अज्ञात भय से संबंधित जो क्रमबद्ध सिरे होते हैं, बेसलेस फियर की जो अप्रोच क्यूमुलेशन में कई बार निकल कर आती है, उससे अपनी जर्नी को बहुत अधिक संभाल कर चलने की आप कोशिश यहाँ करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ जैसी स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर जो वृद्धि होती है उसमें कमी के रेशे आपके सामने है, वहाँ से भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए रहने वाली रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि पंचम भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर जैसे वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ यहाँ निक्षेपित करके चलना चाहते हैं उसकी पूरी गुंजाइशें यहाँ साथ साथ चल रही है। किसी भी कार्य में अनुमान की अवस्थाओं से बचिएगा, एजम्पशंस के साथ बचिएगा। ये कार्य ऐसे हो जाएगा, वहाँ ऐसे बट लेंगे, उससे खुद को संभालिएगा। तो वहीं पर वर्किंग प्रोग्रेस के साथ में और ज़्यादा खुद को स्टेबलाइज करने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसफुल नोट यहाँ बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत आपको है। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि वैचारिक स्तर पर बहुत ज़्यादा ठंडक आप लेकर चलें। मंगलवार के दिवस विशेष में कहीं पर भी आक्रोशित होने वाली स्थितियों को अपने साथ में नहीं देखना है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम यदि साथ साथ गतिमान होते चले जाते हैं तो सारी ही दुविधाएं हटने की तैयारी आपके लिए करने वाली रहेंगी। ये स्पष्टता लेकर चलें। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप बड़े निर्णयों में अत्यधिक सतर्कता बरत कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मीन राशि, बेसलेस फियर से बचें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में यहाँ पर गतिमान होकर
आगे बढ़ने की तैयारी करती चली जा रही है, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। इस समय अंतराल के साथ में जिन लोगों के साथ लंबे समय से नकारात्मकता के भाव आपके लिए बने हुए थे, वहाँ से हटकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे स्वयं को व्यवस्थित करके इस जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे, ये परिप्रेक्ष्य दरबत करके आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। तो वहीं मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप किसी भी कार्य में घर परिवार को संलग्न करना चाहते हैं तो उसमें और ज़्यादा खुद को व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी के साथ किसी भी निर्णय अवस्था को अपने साथ गतिमान करने से आपको बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। वहीं एक स्पष्ट निवेदन इस बात का भी है कि आज मन को काफ़ी हद तक आप ठहराव के साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। तो ये था 24 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।